मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शंसनं जैनं जयतुं शंसनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार। इसमें गाथा 83 आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। देखो, मूल बात तो ये पूर्व की गाथाओं में आ गई सुनना बराबर से कि मोह राग द्वेष का अभाव कर ही अनंत सुख की प्राप्ति की जा सकती है। अतः जिन्हें अनंत सुख की प्राप्ति करना है वे अनंत भगवान की द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यात्व से जानकर उसी के समान अपने आत्मा को जानकर मोह नाश करें। सुनना, क्या कहते हैं कि सुख की प्राप्ति का एक ही उपाय है कि मोह राग द्वेष का क्षय करना। आगे की गाथाओं का थोड़ा परिचय करके या याद करते हुए आगे चलते हैं कि इसीलिए 80वीं गाथा में दर्शन मोह के क्षय की विधि बता दी कि अगर तुम्हें मोह क्षय करना हो तो आत्मा का सदर्शन करना होगा, अपने आत्मा का सच्चा दर्शन करना होगा, अथवा तो असल आत्मा का स्वरूप अनुभव करना होगा, आत्मा को जानना होगा। तो आत्मा को जानने के लिए क्या करें? तो कि जो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो गए हैं ऐसे अरिहंत भगवान की द्रव्य गुण पर्याय को जाने। उन्होंने अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का स्वरूप समझकर ही अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। अपना ये सच्चा स्वरूप जानकर ही वास्तव में पवित्रता को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से जानकर हम अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को अथवा इस ओर से अपनी त्रिकाल सत्ता को, उत्पाद व द्रव्यात्मक मयी सत्ता को, निज सत्ता को, स्थिर सत्ता को हर पर्याय में लगातार रहना, अर्थात तो बदलते हुए भी स्थायी रहना और बदलना भी अपने स्वकाल में, है ना, इस यथार्थ रूप से पर्याय रूपता रूप से होना। ये सारी बनावट जो है हमारी या सब द्रव्यों की, इस प्रकार से यथार्थ जानकर युक्ति के द्वारा सिद्ध कर हमें जो भ्रांति थी अपने बारे में, अपने संबंधी कर्ता कर्म संबंधी, वो सारी भ्रांतियाँ मिट सकती है ना। इसके बाद तुरंत सुनो, एक तो ये बात हुई। इसके बाद तुरंत जो राग द्वेष बाकी रह गया है ना, उस राग द्वेष की उपाधि बुद्धि मिट गई। सुनो, परलक्ष्य से होने वाले अथवा परम एकत्व बुद्धि मिट गई। ये सारी चीज़ें मिट गई। फिर भी जो उदय अनुसार अस्थिरता जन्य जो राग द्वेष रहते हैं, तो आचार्य देव उस चारित्र मोह जनित जो, सुनो या छोड़ो उसको,
है ना, जो चारित्र मोह जनित जो राग, जो अस्थिरता जन्य राग द्वेष होता है, उसे भी स्वरूप में स्थिर रहकर यही विधि से, जैसे आत्मा का दर्शन शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प होकर किया, निर्विकल्प वस्तु का अनुभव निर्विकल्प होकर किया जाता है, तो उस प्रकार से करने के बाद जब तुम्हें आत्मदर्शन हुआ तो अब किस बात की देर है। इसके बाद निरंतर इसी ही निर्विकल्पता का अभ्यास रखता है व्यक्ति, जीव, और इस प्रकार से राग द्वेष को काटता है अथवा राग द्वेष को मिटाते जाता है, स्थिरता बढ़ाते जाता है। कल पूरा 2 दिन से वो चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार से यही उपाय एकमात्र मोह के क्षय की है। और जस्ट 82 गाथा में हम कल चर्चा करके आए हैं कि इसके अलावा उपाय अंतर और कुछ है नहीं। अर्थात इन्होंने इतना प्रमाण दे दिया अरिहंत भगवंतों का कि जितने भी अरिहंत भगवान है न भूतकाल में हुए हैं, वो सारे अरिहंत परमात्मा इसी प्रकार से, इसी विधि से ही मोह का क्षय करके आत्मा को जानकर ही और आत्मा में लीन होकर ही मोह का क्षय किया है। उपाय अंतर और कुछ है नहीं। इतनी बात बहुत बड़ी बात हो गई इस प्रकार से। इसके बाद अब 83, 84, 85 3 गाथाएं समझना। इसमें ये बात आने वाली है कि अभी मोह राग द्वेष का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्हें जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की प्रेरणा देते हैं। यानी गजब की बातें है कि पुनः ये दुख का कारण ये जो मोह है, सुनना कि इसका यहाँ परिचय कराते हैं। देखो मैं पढ़ता हूँ 83 गाथा की उत्थानी का। अब शुद्धात्म लाभ के परिपंथी मोह का स्वभाव, शुद्धात्म लाभ के परिपंथी यानी क्या, शुद्धात्म लाभ को लूटने वाला अथवा शुद्धात्म लाभ का विरोधी शत्रु कौन है, मोह। हमें शुद्धात्मा का लाभ, आज तक शुद्धात्मा के लाभ से वंचित क्यों है, कर्म के कारण कि नहीं, देह के कारण कि नहीं, तो किसके कारण कि मोह के कारण। हम अपने स्वरूप की पहचान नहीं करना अथवा अन्य को अपना स्वरूप मानकर भ्रम में रहना, यही अपने लाभ से वंचित रहने का वास्तव में कारण है। समझ में आया, यही मोह है, ये बताने वाले। तो इस परिपंथी शब्द डाला है। परिपंथी यानी शत्रु, मार्ग में लूटने वाला, शुद्धात्म लाभ को लूटने वाला कौन है, मोह। तो उस मोह का जो स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है ना, और उसके और भी कितने प्रकार है कि जिससे हम कभी है ना उस का निर्णय करने में भूल नहीं करें। हमें जिसका क्षय करना है ना, उस के बारे में हमें यथार्थ ख्याल में होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि उसको बताने के लिए हमें अभी गाथा लिखते हैं, और इतना ही नहीं, लिख कर यही प्रेरणा देंगे कि ये जो मोह है, ये मोह को तुम जड़ मूल से उखाड़ डालो, है ना। अणु मात्र भी यानी एक अंश मात्र भी इस मोह का बुरा है, इसी को छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इसकी प्रेरणा भी देंगे और पुनः इसका लक्षण बना के तुम्हें वाकिफ कराएंगे कि कहीं भूल से तुम इस मोह के बारे में भ्रमित नहीं हो। यानी देखो, इसलिए ये बात आई है इसमें कि प्रायः ये जो मोह के बारे में पूछा जाए सामान्य रीति से कि मोह किसे कहते हैं, मोह क्या है, तो जीव को ये जो बाल बच्चों के प्रति प्रेम है ना, धन दौलत के प्रति प्रेम है, ममता है, उतनी ही को मात्र मोह मान लेता है। यहाँ कहते हैं कि वो तो मोह है अथवा तो मोह का एक रूप है ना, नहीं है, पर ओरिजिनल मोह तो ये जो बताने वाले इसमें जो एकत्व बुद्धि है परादि में, यानी इसमें उपादेय बुद्धि उस पुण्य भाव में है ना, वो मोह है। और वास्तव में देखा जाए तो जीव जनरली यानी पाप भाव को, द्वेष को ही मोह के रूप में पहचानता है आज तक। देखो, कभी किसी पे प्रेम हो उसको कभी कोई मोह नहीं कहता दुनिया में, देख लेना। और देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भाव है, पुण्य भाव, शुभ भाव, उसको तो मोह कतई कोई नहीं कहता, है ना।
और मोह जैसे द्वेष को ही ये बुरा मानता है, उसी को ही मोह मानता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अशुभ भाव को, है ना, 5 इंद्रिय के भोगों के परिणामों को ही मोह मानता है। यहाँ कहते हैं कि ये तो वास्तव में मोह की, ओरिजिनल मोह की अभिव्यक्ति है। ओरिजिनल मोह तो इसमें उपादेय बुद्धि जो है ना, इसमें पाप पुण्य भावों में उपादेय बुद्धि, पाप पुण्य में अंतर करना, पुण्य को भला मानना, पाप को बुरा मानना, ये सब चीज़ें आगे बहुत पढ़ी ना अपन ने। तो ये जो मिथ्यात्व रूपी जो मोह है, ये इसी को तो टालना है। और भी देखो और एक अपनी सरल भाषा में मैं कहता हूँ कि कदाचित ये देहाती के प्रति आसक्ति है ना, भोगों के भाव है, उसको मोह कह देना, समझ लेना। कदाचित ये भी मान लेवे कि भगवान के प्रति शुभ भाव आना, राग आना, ये भी एक बार मोह मान लेवे। मगर मैं रोटी बना सकता हूँ, समझ में आया ना, मैं दुकान चला सकता हूँ, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने मकान बनवाया, इस चीज़ को दुनिया में कोई मोह के रूप में नहीं मानेगा। तुम देख लेना, कदाचित उस मकान के प्रति ममता है, उसको तो मोह मानेगा, कदाचित मान लो। मेरे मकान की ड्राइंग मैंने बनाई, मैंने अच्छी देख रेख रख के किया है, तो इसको दुनिया में मोह नहीं मानते, है ना। कोई कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये रोटी मैंने बनाई ये बहुत बड़ा अपराध है, मैंने रोटी बनाई ऐसा मानना, है ना। अच्छा, इसके मानने में तुम सहज, मैं ही तो बनाती हूँ घर में, तो यही सब कार्य तो मैं ही तो करता हूँ, है ना। ये घर के सारे कामकाज वास्तव में मेरी ही चतुराई है, मैं ही करता हूँ। और ये बातों में तुम्हें कभी दोष लगता है क्या? इसको मोह लगता है? दर्शन समझ में आया मैं जो कह रहा हूँ? तो ये यहाँ तो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा ये मोह, यही मोह है, और उसको लेकर फिर राग द्वेष आदि प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट कार्य होते हैं ऐसे, और उसको लेकर ही 5 पाप रूप अनिष्ट कार्य होते हैं। ये सबसे बड़ी बात बुद्धि के स्तर पे भी अगर समझ में आ जाए, तो हमारा ध्यान वहाँ जाए, तो हमारी जो मान्यता है, मोह के बारे में हमारी जो समझ नहीं है, वो बराबर आ जाए, तो मोह का अभाव करने का उपाय करने लगे। समझ में मैं जो कह रहा हूँ? यदि तुम सोचना, जैसे मैं प्रवचन में करता हूँ, बराबर, मैं मलाड में तो मैं ही प्रवचन करता हूँ, मेरे सिवा और कोई विद्वान है नहीं यहाँ, तो मैं ही प्रवचन करता हूँ। यानी ये मुझे देखो, ये प्रवचन होना और उसमें मेरा योग और उपयोग निमित्त होना, ये प्रवृत्ति होना, उस संबंधी विकल्प आना, वो अलग बात है। मगर ये प्रवचन का कार्य मैं करता हूँ, है ना, वो मेरे द्वारा किया अथवा मैं ही करता हूँ इसका, ये कभी मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे बड़ा पाप है ना, अर्थात तो यही राग द्वेष का जनक है, और यही वास्तव में, है ना, आकुलता का रहस्य है ना। राग द्वेष के पीछे जो है ना कारण, मुख्य कारण तो यही है, ये है दर्शन। तो ये इस संबंधी जो मोह की चर्चा इसमें आने वाली है, यानी इसमें तो और बहुत बढ़िया बताया है इस गाथा में। आचार्य देव का तो क्या कहना, देखो मैं पढ़ता हूँ, है ना। द्रव्यादि के मुड भाव वर्ते, जीवने ते मोह छे, ते मोह थी आछन्न रागी, द्वेषी थई क्षोभित बने। गजब की बात है। मोह किसे कहते हैं? ये अपने को लगे कि इतनी सारी बातें हो चुकी, मोह के क्षय की बात पूरी हो गई, और पुनः वापस ये लिख के बैठे आचार्य देव कि मोह किसे कहते हैं। समझ में आया ना? देखो, ये 80-81 गाथा के रिलेटेड ही ये गाथा ये है, जो हमारे पास जो ये आचार्य देव ने मोह के क्षय के लिए ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व जानने की कंडीशन रखी। इसमें पहले अरिहंत के जानना, फिर उस अनुसार इसमें मिला के अपना द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व को जानना, तो ही तेरा मोह क्षय होगा, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, है ना। एक तो मोह इसे कहते हैं कि अपने, देखो ये लिखा ना, किसे कहते हैं? जीव के द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव, वह मोह है। बस इतना कह दिया।
इसमें मोह की वास्तव में जो परिभाषा है, इसमें मोह की परिपूर्ण परिभाषा आ गई। मूढ़ता, मूढ़ता क्या है? मूर्खता है ना, भ्रांति, भ्रम। किसके बारे में? तो कि अपने बारे में और पर के बारे में। सुनना, इसमें 7 तत्व संबंधी भूल घटित होती है ना। अपने बारे में, पर के बारे में, सुख के बारे में, दुख के बारे में, सुख के कारण के बारे में, दुख के कारण के बारे में भ्रम रहना, है ना, उसमें गलतफहमी होना, इसमें खोटी मान्यता होना, यही एकमात्र मोह है। और उसको लेकर फिर वो राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष की पूर्ति के लिए 5 पाप होते हैं, और सारा जीवन इसका आकुलता रूप अनिष्ट कार्यों में मोह राग द्वेष को लेकर आगे आने वाला है ना। वो सारे अनिष्ट कार्य का कारण यही है ना। पूरा जीवन पर क्या करते हो, दिन में क्या करते हो? सुबह से उठ के सोचो। मैं पहले सामान्य अर्थ करता हूँ, ये बहुत बढ़िया गाथाएं हैं सारी, कि सुबह से उठ के क्या 24 घंटे क्या करते हो? अभी ये करना है, अभी वो करना है, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, पेमेंट लाना है, ये करना है, फिर भोजन करना है, फिर बच्चों को संभालना है, ये करना है, ये करना है। तो ये बताओ कि ये सब जो आतंक है, अथवा ये सब सारा आर्त ध्यान है, आकुलता रूप आर्त ध्यान है, इसके पीछे कौन काम करता है? तो कि मोह काम करता है। क्योंकि हमें द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, ये लिखा ना, द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव, यानी द्रव्य के बारे में, गुण के बारे में और पर्याय के बारे में हमें ना समझ है। इसीलिए हम बच्चों को बड़े करने की, संभालने की, उस योग्य बनाने की, है ना, जिम्मेदारी मुफ्त में माथे ओढ़ कर हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं, और वो उस बच्चे को भी पसंद नहीं पड़ता, तो वो द्वेष होता है ना। और कदाचित वो अपने अधीनता को स्वीकार कर लेवे, तो हम राग में जीवन बिताते हैं, और अंत में आयु समाप्त होने पर निरंतर तो आकुलता करते ही है, पर आयु समाप्त होने का अनुसार भी आ जावे तो उसी चिंता में मरता है कि बच्चों का क्या होगा। समझ में आया कि नहीं? कि मेरे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा। मुझे बताओ कि तुम्हारे रहते हुए भी तुमने बच्चों का क्या कर लिया? किसी एक पदार्थ का भी क्या कर लिया? हमने भ्रम तो किया कि मेरे कारण योग्य हुआ है, मेरे कारण बड़ा हुआ है, मेरे कारण सुखी हुआ है, भ्रम में भ्रम किया, पर उस पदार्थ में क्या किया? क्या वो पदार्थ जो है, क्या वो पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु नहीं है? वो ये तो सिद्ध करके आए ना आगे। या हर वस्तु, जो जितनी भी वस्तुएं दिखती है, वो द्रव्य गुण पर्यायमयी एक अखंड सत्ता है। तो उसमें तुमने उसकी सत्ता में उसका द्रव्य गुण और पर्यायमय पने का अगर ख्याल में आ जाए कि द्रव्यत्व अन्वय पने स्थायी रहना, है ना, बदलते हुए भी स्थायी रहना, और गुण अनंत अनादि अनंत उसके अभेद रहना, हर हालतों में रहना, हर क्षेत्र में रहना, और उसकी पर्याय वो अनादि अनंत चेतन की पर्याय क्रमशः है, वो है ना परस्पर अप्रवत समय, एक समय की मर्यादा वाला, और अपने अपने समय में बांधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित है। अगर ये हमें पता चले कि जो ऐसा है, ऐसी अखंड सत्ता, उत्पाद व द्रव्यात्मक को लिए हुए द्रव्य अथवा वस्तु वहाँ बसती है, रहती है अपने आप में, अगर ये हमें पता चले अथवा ये हमारी सिद्धि हो जाए, तो फिर इसका मैं करूँ और ये मेरा कुछ करे क्यों नहीं करता है, ये सारा द्वेष पूर्वक का जीवन, और इसका मैं करूँ वो राग पूर्वक का जीवन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर ये खबर नहीं है, इसीलिए यही झगड़ा है। कि कहाँ झगड़ा है? हमारी सोच में, हमारे परिणामों में झगड़ा है। ये नहीं करते, ये ध्यान नहीं देते, है ना, इनको इतना पगार देते हैं फिर भी ख्याल नहीं करते, समय पे नहीं आते, ये सब है ना, यही दिमाग में यही बस रहता है ना। बस आज बोल देना है कि तुम समय पे आया करो, तो हम वेतन देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी बातें क्यों खड़ी हुई? क्योंकि ये द्रव्य गुण पर्याय की जो स्वतंत्रता है, द्रव्य गुण पर्याय को लेकर जो विश्व में वस्तु की स्वतंत्रता है, स्वयं निर्मित और स्वयं संचालित स्थायी विश्व है, इसकी हमें खबर नहीं है। ये विश्व की जो अटल मर्यादा है, ये हमें पता नहीं है। इसीलिए ये सारे मन के अंदर, मनोमंथन के अंदर क्लेश बना रहता है। होता कि नहीं होता?
अगर ये देखो, ये कोई कहे कि फिर आप जो कह रहे हो इस प्रकार से सोचे तो फिर जीव को कुछ करना ही नहीं रहे, तो ये चिंता होने लगती है। सुनना बराबर, मैं अभी भूमिका बांध रहा हूँ ये गाथा की। जीव को ऐसा लगता है कि हर द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय तो चलो मान लिया, पर ये करे तो फिर ऐसा लगता है जीव को कि फिर मैं तो फालतू हो गया, मैं तो फ्री हो गया। समझ में आया ना? अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम फालतू नहीं हो गए, तुम सिद्ध बनने की तैयारी हो गई तुम्हारी, तुम्हें परमात्मा बनने प्रकट होने की तैयारी होगी। मगर इसे तो ये करना नहीं है, इसे तो सिद्धों में सुख है, सिद्ध अवस्था में परम सुख है, अरहंत अवस्था पवित्र अवस्था है, अनंत सुख की अवस्था है, मुनि दशा प्रचुर सुख की अनंतता है, प्रचुर सुख की दशा है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सुख के वास्तव में रत्न त्रय है। इस बात को उसको गले विश्वास ही नहीं है। सुनना बराबर, ध्यान रखो दर्शन, छोड़ो उसको, है ना। ध्यान रखो, बहुत बड़ी बात होती, हमें तो ऐसा भरोसा ही नहीं आता। देखो, हमें आज भी मोक्ष में सुख है, वो बात हमारे ख्याल में आती तो हमें बंधन के मार्ग में, ये बंधन के कारण रूप ये मोह की क्यों मानते, है ना। ये मोह की मानकर हम पूरे दिन भर, है ना, चलो अब शरीर को रेस्ट देते हैं, चलो 8 घंटा सो जाओ, रेस्ट दे दिया, चलो अभी रेस्ट बहुत हो गया, अभी उठो, अभी थोड़े शरीर को हाथ पैर हिलाओ, कसरत करो, बराबर है। अभी इसके लिए और थोड़ा उसे ब्रेकफास्ट दे दूँ, अभी थोड़ा ये लो, बीच में चलो भगवान को याद कर लेते हैं कि थोड़ा भला कर देवे, हेल्प कर देवे, तो बीच में मंदिर हो आते। तो ये इतनी बीमारी है, थोड़ा भगवान को भी, है ना, संभालना चाहिए, ऐसा कह के मंदिर हो आता है, क्योंकि वो अपने को संभालेंगे। तो ये तो ग्रहित मिथ्यात्व तो और खतरनाक है, तो समझना। और फिर वापस पुनः वही बस एक, जैसे इस जीव को निवृत्ति लेकर इस मोहराग द्वेष से स्वरूप में रहकर मुनि बनकर मोक्ष जाना है, वो बात सुनता है, कहता है, मगर अंदर में उसको स्वीकार नहीं है। समझ में आया ना। वो वास्तव में पाप को बुरा कहे, पुण्य को भी अच्छा कहे, ऐसा भी भेद करता है ना। अरे भले कहे, मैं तो बोलता हूँ, पर पाप को बुरा मानता कहाँ है, बुरा कहता जरूर है ना। पाप यानी जो देखो, परिग्रह पाप है ना, कुशील पाप है ना, 5 पापों में, तो कहता तो है कि पाप है ना, सुनता भी है कि पाप है, मगर सारा प्रयत्न तो वो परिग्रह को जोड़ने के लिए है, सारा प्रयत्न तो परिग्रह को जोड़ने के लिए है, सारा प्रयत्न तो कुशील आदि भाव भोग के लिए करता है। तो मुझे बताओ कि फिर इसने क्या माना और क्या कहा, सुनना बराबर से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस जीव को ये सारे दिन भर में जितनी भी ये क्लेश को प्राप्त है, ये जितने भी कवायद करता है, उठने का, बैठने का, भागने का विकल्प, उठने क्रिया तक नहीं लेना, इसमें मुख्य रूप से विकल्प है ना। बैठा हो शांति से यहाँ आराम से, तो अभी कई अंदर में धमासन चलते हो, क्या करेंगे, अभी प्रवचन पूरा जल्दी हो जाए तो फिर उसको फ़ोन करना है, उसको फ़ोन करना है ना, फिर वहाँ एक पहुँचना है, अब अभी घड़ी 2 बार देखेगा, अभी 20 मिनट बाकी हैं, अभी सबको टाइम से टिफ़िन देना है, भोजन देना है ना। क्यों ये सब नहीं करोगे, अगर ये मानती, अगर मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी तो फिर ये कैसे चलेगा घर, कैसे चलेगा ये सब दुनिया। तो आखिरकार तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी भूल हुई ना, कि जब हर विश्व में जितने भी द्रव्य है वह, है ना, जितनी भी वस्तु है उसमें द्रव्य है, और द्रव्य है वो सब गुणात्मक है, और द्रव्यों की और गुणों की पर्याय होती है, और पर्याय होने का नियम क्या है, क्रमशः नियमित व्यवस्थित और स्वाधीन रूप से होती है। इसमें वही द्रव्य उस रूप परिणमता है, अपना अपना द्रव्य, दूसरे द्रव्य को इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं है, वस्तु स्वरूप में ही ये व्यवस्था नहीं है। अब बताओ, फिर भी ये जीव, है ना, दूसरों के लिए, है ना, पर द्रव्य में मैं कुछ करूं और पर द्रव्य मेरा कुछ करे, ऐसी अपेक्षा रखे, और उस अनुसार निमित्त नैमित्तिक प्रसंग भी नहीं दिखे तो फिर द्वेष करे, है ना। इनको तो हमने बम्बे तो हम ही ले आए थे गाँव से, है ना, आज देखो, है ना, हमारे सामने दिखते ही नहीं, बात आ गई ना। अब दुखी हो, कितना सरल है अगर ये समझ में आ जाए। देखो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, दर्शन प्रवचन से पहले तुम्हें बता रहा था, मैं फिर से बताता हूँ कि ऐसा है कि कोई तुम्हें ऐसा लगे कि ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व समझ लेवे, फिर क्या कुछ बैठे रहे, क्या कुछ नहीं करना,
देखो ऐसा है ना कि बाहर का जितना भी व्यवहार है सुनना, तो ये इस प्रकार से ही चलेगा। कौन सा? निमित्त नैमित्तिक। सारा व्यवहार निमित्त की प्रधानता से ही दिखता है और कहा जाता है, बोला जाता है और किया जाता है। जितना भी है ना, ये जितना मैंने ये कोरोना के अंतर्गत मैंने कई जो संबोधन किया ना, इसमें भी ये बात कही थी। देखो ये भी बता देता हूँ साथ में कि जैसे किसी भी व्यक्ति को हम फ़ोन करें या संबोधन करने के लिए फ़ोन करें, तो सबसे पहले कोई किसी बीमार हुआ है तो क्या कहते हैं कि भाई तुम स्टीम ले लेना, तुम काढ़ा ले लेना, है ना, जिससे तुम्हारा ये रोग मिट जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि निमित्त की प्रधानता से हुआ ना, और वास्तव में तो बाह्य निमित्त की प्रधानता से हुआ। अंतरंग निमित्त से तो देखे तो भाई फिर भी ये कह देंगे कि फिर भी ये मिटना होगा, है ना। कोई कहे कि ये तो हर रोज उकाला पीते थे, ये तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकले, फिर भी इनको हो गया, तो फिर वहाँ कर्म वाली बात आएगी। कौन सी? कि देखो कुछ भी करो मगर तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार ये बाहर में रोग का, शरीर में रोग आदि होना या मिटना, वो सब व्यवस्था है। ठीक है। फिर वो कहे कि ये तो कर्म के अधीन वाली बात हो गई, तो थोड़ा शास्त्र का स्वाध्यायी है, तू कहेगा कि देखो ऐसा है कि कर्म तो निमित्त है, वो ठीक है, मगर उस शरीर का उस समय की योग्यता होगी, है ना, जैसी योग्यता होगी वैसा परिणमन होगा। फिर तुरंत कहेगा कि ठीक है, ये भी बराबर है एक अपेक्षा, मगर दुख होना तो तुम्हें उसमें एकत्व होगा, अर्थात तो जितना लगाव होगा तो उतना तुम दुखी होगे। ऐसा है ना। फिर एक अंतिम गेम में है, अंतिम गोल है, एक कह देंगे कि भले तुम ये लक्ष्य करके दुखी होते हो, पर सच्ची बात तो ये है कि जहाँ हुआ है, जिसको जो हुआ है वो रोग आदि, वो तुम हो ही नहीं, और तुम्हें तुम्हारे कोई वो छूता भी नहीं, और तुम्हारे वो रोग होता ही नहीं, है ना। तुम्हारे में उसका ज्ञान जरूर होता है मगर तुम उस रूप होते नहीं, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। बात आती कि नहीं आती? तो ये सारी बातें यथार्थ अपेक्षाओं से समझे तो ख्याल में आवे। मैं तो बातें कर रहा था कि हाँ, ये जैसे ये द्रव्य गुण पर्याय की बात आप कह देते हो, तो बाहर तो यही बात चलेगी कि भी चलो ऑफिस जाओ, चलो इनको बुलाओ, उस वर्कर को ये कहो, इनके साथ फ़ोन करो, पेमेंट के लिए कहो, या पेमेंट उनको पहुंचा दो, माल लाओ, माल बेचो, यही सारी बातें होगी। मगर चित्त में अगर ये बात हो, कौन सी? कि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व वाली बात हो, कि हर परमाणु परमाणु जीव मात्र, जीव राशि जितनी भी हो, है ना, एक इंद्रिय से लेके सिद्धों तक के सारे जीव और सारे विश्व के सारे परमाणु और सारे द्रव्य, है ना, ये अपने गुणात्मक होते हैं, गुणों से बने हुए होते हैं, और अपनी पर्याय, है ना, वो वही कानून रूप से होती है ना, परस्पर अप्रवत रूप से एक समय की मर्यादा वाली, और अपने अपने समय में बांधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित होती है। यानी इसमें कोई फर्क नहीं है अगर हमारे चित्त में ये हो, है ना। भले बाहर में तो वही व्यवहार रहेगा, ध्यान रखना, मैं फिर से कहता हूँ, बाहर में तो निमित्त की प्रधानता से ही कथन होंगे, निमित्त की प्रधानता से बातें होंगे, निमित्त के ही कार्यक्रम दिखेंगे। मगर चित्त में अगर हमारे पास ये बात हो, हमारे ख्याल में हो, हमारे श्रद्धान में ये हो, तो हमारी मानसिक शांति, हमारा रियल सुख, है ना, हमारे से अछूता नहीं रहेगा। ये शुद्धात्मा का लाभ जो है, वो लाभ उसी प्रसंगों में रहते हुए भी होगा, और कदाचित पुरुषार्थ उठे तो शुद्धात्मा का पूरा लाभ लेने के लिए ये मुनि दशा को हम प्राप्त जरूर होंगे। ये बात ध्यान में रखना। देखो ये तो पहला अधिकार है ज्ञान अधिकार छे ने, गुरुदेव से तो कहे ज्ञान अधिकार छे ने, है ने। सम्यक ज्ञान, ज्ञानનો યુટિલિટી, सम्यक ज्ञान वेद ज्ञान કરી જેમ જે વસ્તુ જેવી છે એવી, अथवा हर वस्तु द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व से परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान करना, यथार्थ ज्ञान करना, सम्यक ज्ञान करना, उसका फल, है न, साम्य भाव को प्राप्त होना है, वितरागता, और वितरागता रूप तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाएगा सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा, तो उसका फल निराकुलता, अतीन्द्रिय सुख आएगा। इसीलिए ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में हमने शुरू में ही साम्य भाव की चर्चा करी, फिर सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की चर्चा करी, और इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख है वो तो है ही नहीं आत्मा की। ये सारी बातें तुम्हें सावधान कराई। तो ये सारी बातें आप पूरा, अब जितनी ये 83 गाथा पे आकर हम खड़े हैं,
तो ये सारा जो प्रोग्राम है, हम पहली गाथा से लेके यहाँ तक का है ना, वो सारी चर्चा तुम्हारे हृदय में होनी चाहिए और उस अनुसार हमारा विज़न बनना चाहिए। और उस अनुसार विज़न नहीं बने तो मान लो कि उसके लिए हमारे ज्ञान को हमें विषय देना चाहिए, हमारी सोच को सत्य माल देना चाहिए, सत्य विषय देना चाहिए। देखो, सच्ची सोच होने में देर नहीं लगती, खोटी सोच छूटने में देर नहीं लगती। अनादि के दृढ़ संस्कार तुमने पाड़े हो मिथ्यात्व के, क्षण भर में टूट जाते। अनंत काल का अंधेरा हो ना, तो एक ही स्विच में, एक ही क्षण में उजाला हो जाता। उसके लिए कोई अनंत काल राह नहीं देखनी पड़ती। यानी क्या कर लेंगे वो संस्कार, कितना पढ़ा हमने, है ना। इसी पर्याय में तैयार हो तो काम हो जाएगा। सारी बातें मैं तुमने याद करा दी कुल मिला के, तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो बात ये थी कि यहाँ ये कहा कि मोह के परिचय में आचार्य देव ने मोह के स्वरूप की स्पष्टता करने के लिए ये गाथा यहाँ लिखी है। इस गाथा में क्या कहा देखो, पढ़ते हैं। पाठ हुआ, फिर से एक बार पाठ करते हैं। द्रव्यादि के मूढ़ भाव वर्ते जीवने ते मोह छे। ख्याल में, द्रव्यादि के मूढ़ भाव वर्ते जीवने ते मोह छे। अब आगे कहते हैं, ऐसे मोह से आच्छन्न होके राग द्वेष से वो क्षोभ को प्राप्त होता है, विचलितता को प्राप्त होता है। राग द्वेष तो ये मोह के अंतर्गत होने वाली अनिष्ट कार्य है, समझ में आया ना। ये मोह को लेकर होने वाले आत्मा के अनिष्ट कार्य है, और ऐसे अनिष्ट कार्य से जीव क्षोभ को प्राप्त होता है, विचलितता को प्राप्त होता है। ते मोहती आछन्न रागी द्वेषी थई क्षोभित बने, क्षोभ को प्राप्त होता है। देखो, पहले से ही तुम मान लो ना, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा नहीं मानोगे तो पिटोगे, है ना। 4 गतियों में पिटोगे। जैसा है वैसा नहीं मानोगे तो वर्तमान में ही तुम हाथ पैर मारोगे, कहीं न कहीं इधर इधर तुम, है ना, मुंह मारोगे और वहाँ सुखी होने का प्रयास करोगे, पर उसमें आकुलता ही मिलेगी। कर्म का बंध होगा, बंध को प्राप्त होगा राग द्वेष के कारण। आगे के लिए भी, है ना, फटके खाने के लिए अभी से तैयारी करोगे। आखिर क्या होगा, कब तक इसका थंभाव कब तक है। देखो, मैं इतनी चर्चा करता हूँ, इसके बाद मुझे होता है कि ये हम ये करते रहते हैं, चर्चा भी करते हैं, बाहर में ग्रस्त जीवन भी जीते हैं, तो जब चर्चा के अंदर ये बातें आती है तो पता चलता है कि इसका थंभाव कब होगा, कब हम रुकेंगे, इस संसार से हम कब मुंह मोड़ेंगे, ये कब तक हम यही प्रैक्टिस, यही अभ्यास, बस वही बात, बस फिर वो चला गया, फिर वापस माँ के पेट में आया और वापस वो, है ना, वो सीनियरिटी खो दी, है ना। वापस वो छोटा सा बहू के पेट में ही जन्म लेता है, कभी कभी तो होता कि नहीं। और जिस बेटे बहू को सिखाने का अहंकार करता था, उसी से हाथ पकड़ के, उसी उंगली पकड़ के चलना सीखता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभी कहते ना, हाँ ये જ જીવ પાછો આવ્યો છે ઘરમાં, એ જ જીવ પાછો આવ્યો છે, આ દાદાનો જ જીવ છે, આ દાદીનો જ જીવ છે, कहते नहीं। तो समझ में आ रहा है क्या है इसका अर्थ, कि पहले तो हमने उनसे सीखा था, उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा था, अभी हम इनको चलना सिखाएंगे। तो ये कौन सी, है ना, अच्छी बात हुई, कौन से मतलब श्रेय लेने की बात हुई। देखो, कोई दम नहीं है। जन्म से मरण तक की जितनी भी ये दुविधाएं है, परेशानियां है, या जन्म मरण स्वयं एक परेशानी है, उसका अभाव कैसे करोगे, है ना। ये क्यों होता है कि मोह के कारण हमने ही कमिटमेंट करते हैं कि पर पदार्थ से काम होता है, तो जितने भी पर पदार्थ है उसके पास जाते जाओ। पर पदार्थ कितने हैं, अनंत है। तो एक एक पदार्थ के पास जाने के लिए कितना काल चाहिए, अनंत काल चाहिए। अच्छा, अनंत काल चाहिए तो अनंत काल प्रयास करेंगे इसमें, अर्थात किए हैं, करते हैं, तो इसमें कौन से पदार्थ ने अपना काम किया, अपना काम यानी हमें सुखी करने का काम किया, किसी ने नहीं किया। तो अभी किस बात की राह देखते हैं, अभी कौन से विश्वास से आज भी हम अभी अन्य पदार्थों के पीछे, धन दौलत के पीछे या बाह्य में पड़े, बताओ। बहुत सादी बात कर रहा हूँ मैं आज, है ना। अभी ये जितनी बातें हुई ना, उसके अंतर्गत अगर हम नहीं भीगते हैं, अगर हमें मोह का भी पता नहीं चलता है, हमारी भूल का पता नहीं चलता है, तो उसके क्षय का उपाय जो हमने पहले कहा, आचार्य देव कहते हैं,
वो फिर क्या काम आएगा। इसीलिए करुणा करके मोह का परिचय फिर से कराते। तो मैंने यही कहा कि हम सामान्य समझ लेते हैं कि बच्चों के प्रति राग है और ये मोह है, ये तो सामान्य मोह का एक है ना, चारित्र मोह के अंतर्गत है। मुख्य मोह तो मिथ्यात्व है। और ये मेरा है बेटा, मेरे आधार से अथवा मैं इसके आधार से सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानकर राग करना, ऐसा मानकर उसके प्रति स्नेह रहना, ये कितनी खतरनाक बात है ना। ये है, देखो तुम बोलो कि मत बोलो, तुम बच्चों को जो इसके पीछे बड़ा करने की, जो हमें इसको सही करने की अथवा इस योग्य बनाने की जो प्रयत्न में रहते हैं, तो अंदर से मुझे बताओ कि क्यों करते हैं। एक तो ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझते, वो तो मूल आधार है। पर तुम्हारी सोच में क्या है, क्यों करते हो। हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा बेटा है, मेरा पापा ने मेरे लिए किया था, मुझे उनके लिए करना चाहिए। एक तो ये बराबर। दूसरा ये है कि अगर मैं इसको संभालता हूँ, अगर मैं आज इस योग्य बना लेता हूँ, तो आगे मेरे बुढ़ापे में, मेरे जीवन में जो कुछ आएगा ऐसा उदय, तो उसमें मेरे बच्चे मुझे काम आएंगे, मुझे सुखी करेंगे। तो क्या ये संभव है सुखी करना? कोई किसी को सुखी दुखी करे, संभव है? बहुत अभी तो पढ़ना है इसमें, ये सिद्धि होगी कि ये संभव ही नहीं है। एक बार जरा आगे की जीवन में है ना नज़र डालो, और कोई किसी ने किसी को सुखी किया हो ऐसा तुम्हें लगे तो एक बार बताओ मुझे, ऐसा होता है क्या? अच्छा, कोई किसी ने दुखी किया हो तो बताओ, होता है क्या? दुखी होना है तो स्वयं हो, सुखी होना है तो स्वयं हो। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय वाली अखंड वस्तु है ना। तो अपने द्रव्य स्वभाव, द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व को भूलो और दुखी हो जाओ, या उनको यथार्थ समझो और सुखी हो जाओ। बस इतना तो है। समझ में आ रहा है? गजब की बात है भाई, है ना। ऐसा है, देखो एक फिर से पढ़ता हूँ मैं गाथार्थ, और फिर वैसे भाव भाषण तो हो ही गया है, फिर भी अपन पढ़ते हैं। देखो, जीव के द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव, यानी द्रव्य गुण पर्याय संबंधी जो मूढ़ता रूप परिणाम है, वह मोह है ना। मोह का अर्थ ये कहा। अब क्या है, देखो श्रद्धा के लेवल पे अपन विचारते हैं। ये श्रद्धा जनित दोष की बात है। मुख्य मोह तो श्रद्धा जनित दोषी है, दर्शन मोह की बात है। द्रव्य गुण क्या है, एक शब्द में कहना हो तो दर्शन, द्रव्य गुण पर्याय संबंधी ना समझी। समझ में? एक कभी कभी अपनी लोकल भाषा में कहते हैं ना, ये अपने को अंडर एस्टिमेट करता है, अपना स्वरूप ही नहीं समझता है, और अन्य को भी अंडर एस्टिमेट करता है या ओवर एस्टिमेट करता है, जैसा है वैसा नहीं जानता। यही होता है ना। या ये मेरा भला कर देगा, ये सारी दुनिया में प्रभाव ना कर लेगा, ये कर लेगा। अरे कोई करता ही नहीं कुछ। जीव है वो ज्ञान करता है, जड़ है वो रस रूप रस गंध वर्ण रूप परिणमता है, और जीव ज्ञान को भूल के राग द्वेष कर सकता है अज्ञानवश, और वेद ज्ञान करके अभाव करता है। कोई और बाकी दुनिया में और कोई धंधा करे, ये करे वो करे वो करे वाली बात ही नहीं है ना। तो यहाँ कहते हैं कि सबसे बड़ा अथवा मोह का अगर लक्षण समझना हो तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी ना समझी क्या है। देखो, तो यहाँ कहते हैं कि एक द्रव्य क्या है, इसकी ना समझी क्या है, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में क्या है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप है ना, या फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, या फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भुगता है, बराबर है, या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का है। समझ में आया ना। जब तक ऐसा मानेगा तब तक वो अज्ञानी रहेगा, अर्थात इसी को मोह कहते हैं। अच्छा, इस पॉजिटिव अर्थ में लेना है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, एक वस्तु बीजी वस्तु નથી, है ना। सवर अधिकार में एक वस्तु बीजी वस्तुनी નથી, अथवा एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है, फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। पहले तो एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है, फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, एकत्व ममत्व, फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता नहीं है, और एक वस्तु दूसरी वस्तु की भोक्ता नहीं है ना। जब तक ऐसा नहीं मानेगा, अथवा ऐसा लेना है तो जब ऐसा मानेगा तो मोह का अभाव हो जाएगा, है ना। एक वस्तु बीजी वस्तुनी नहीं, ऐसा है। देखो ये कहते ना कि या तो
बेटे को और अपने के बीच में वो यही मैं हूँ, ये घर ही में हूँ, इतना एकत्व, यानी दोनों के बीच में जुदाई नहीं। फिर ये मेरा है या बेटा मेरा है ना, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ, या वो मेरा है, मैं उसका हूँ। वो भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में ऐसा एकत्व अभेद बुद्धि करता है परद्रव्यों के साथ, है ना। एकत्व बुद्धि करता है, ममत्व बुद्धि करता है, कर्तृत्व बुद्धि करता है, भोक्तृत्व बुद्धि करता है, दो द्रव्य के बीच में। यही वास्तव में मोह का लक्षण है। इसको आप द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व के ना समझी के कारण ये सब करता है। समझ में आया ना। करता क्यों मानता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्यों मान लेता है? क्योंकि उसे एक द्रव्य का द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व वाली सत्ता का परिचय ही नहीं है, इसीलिए इस प्रकार से ये भूले करता है। देखो ऐसा है। या फिर सात तत्व संबंधी भूल भी थोड़ी देर पहले बताई, ये वास्तव में मोह है। अब आगे क्या कहते हैं, अब उससे आच्छादित वर्ता हुआ जीव राग अथवा द्वेष को प्राप्त करके क्षुब्ध होता है, अथवा अस्थिरता को प्राप्त होता है, विचलितता को प्राप्त होता है। उससे आच्छादित वर्ता हुआ, इसका अर्थ क्या है ना, उस पे ऐसी मान्यता में आसन्न होता हुआ, ऐसी मान्यता से मान्यता हावी हुई होने से, ऐसी मान्यता में आच्छन्न होता हुआ, ऐसी मान्यता में आसक्त होता हुआ, समझ में आया ना, वह क्या करता है, राग द्वेष करता है। आगे आया ना, वह वर्ता हुआ जीव राग अथवा द्वेष को प्राप्त करता है, और राग द्वेष को प्राप्त करके क्षुब्ध होता है, विचलित होता है। यही मैंने देखो पहले समझा दिया आपको। हम पूरे दिन राग द्वेष करते हैं। राग द्वेष क्यों करते हैं कि ये द्रव्य गुण पर्याय की खबर नहीं है, ये ख्याल में आया ना। हम उसके संबंध में ना समझिए। हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता, हमें पता ही नहीं है। हमें तो यही पता है कि एक दूसरे में सहाय कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। अथवा दो चीज़ें एक हो सकती है, हम सब एक हो सकते हैं, अथवा हम दूसरे का लक्ष्य करके हम भोग सकते हैं, सुखी दुखी हो सकते हैं। तो ये जैसे माना हुआ रहता है, तब तक ये कहते हैं कि जब मानेगा तो फिर क्या करेगा, है ना, वो पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करेगा। राग द्वेष करेगा इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके। किसी पदार्थ में अनुकूल भाषित होगा तो राग करेगा, और प्रतिकूल भाषित होगा तो हटाने के लिए द्वेष करेगा। तो ऐसा करके क्या करेगा, क्षुब्ध होगा। क्षुब्ध होगा यानी विचलित होगा, निरंतर बेचैनी को प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये मोह राग द्वेष, ये तीन प्रकार के परिणाम जो हुए, मोह यानी मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व सहित का राग द्वेष, है ना, ऐसी मान्यता पूर्वक, है ना, किसी वस्तु के प्रति प्रेम रखना, या ऐसी मान्यता पूर्वक किसी वस्तु को हटाने का द्वेष करना, ऐसा करते हुए ये मोह राग द्वेष, ये तीन प्रकार के जो मोह है ना, तीनों को मोह कह सकते हो। अर्थात मोह यानी मिथ्यात्व, दर्शन मोह, राग द्वेष यानी चारित्र मोह। ऐसे इस प्रकार से भी तीन भेद कह सकते हो। ये दुखी होने के तीन कारण हैं, है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ऐसा ले लो। तो ये इसके कारण ये जीव दुखी है। बाहर की कोई पोजीशन कमबर्ड हो इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने ये गाथार्थ का अर्थ किया है। अभी मैं टीका पढ़ता हूँ, इसी बात को इन्होंने कहा है। देखो पूरा ये जो 6-7 पंक्ति है ना, और 6-7 पंक्ति का एक ही मतलब एक पूरा पैराग्राफ, है ना, एक ही पंक्ति का है, एक ही कथन है, बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं है। मैं पहले पढ़ लेता हूँ, है ना। इस पर गुरुदेव जी ने भी गजब का प्रवचन किया है, प्रवचन सुधा वाला जो लास्ट वाला, इसमें भी बहुत बातें हैं। थोड़ा सा उसको भी कल है ना देखेंगे। देखो पहले मैं पढ़ता हूँ। धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति जीव के जो पूर्व वर्णित द्रव्य गुण पर्याय है, पूर्व वर्णित यानी 81वीं गाथा में, 80वीं गाथा में कहा ना द्रव्य गुण पर्याय। देखो पूर्व में तो 80वीं गाथा ही आई है, और आगे भी अभी यही कहने वाले हैं गे तत्व प्रज्ञापन में, है ना। पूरे गे का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय रूप सामान्य स्वरूप बताने वाले। यहाँ कहते हैं कि पूर्व वर्णित द्रव्य गुण पर्याय है, उनमें होने वाला तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण, तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण, गुरुदेव से अर्थ पढ़ेंगे ये, है ना। तत्व संबंधी अजाणकारी, अप्रतिपत्ति यानी अप्राप्ति अथवा इसका अजाणकारी, इस संबंधी अज्ञान, ऐसा ना समझ, गैर समझ,
वही लक्षण मूढ़ भाव वह वास्तव में मोह है ना। आगे कहते हैं उस मोह से निज रूप, नहीं इसमें फुल स्टॉप आया यहाँ और पढ़ लेते हैं। उस मोह से निज रूप आच्छादित होने से यह आत्मा, इस मोह से आच्छादित यानी इस मोह में गिलछा को प्राप्त है, अर्थात तो ये धतूरा खाए हुए एक प्रकार से नशे में है ऐसा। मोह से निज रूप आच्छादित होने से यह आत्मा प्रभाव यानी आच्छादित यानी प्रभाव, मोह के प्रभाव में होने से यह आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से, पर गुण को स्वगुण रूप से और पर पर्याय को स्वपर्याय रूप समझकर अंगीकार करके अतिरूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतु बंद पुल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। इससे मोह राग और द्वेष इन भेदों के कारण मोह 3 प्रकार का है। इतना बड़ा कथन है दर्शन, है ना। इसकी चर्चा मैं कल करूँगा और कल टीका डायरेक्ट ले लूँगा। वैसे काफ़ी भाव भाषण तो यहाँ अपन ने किया है और पहले सामान्य टीका पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद गुरुदेव के प्रवचन का आधार लेके भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। आप 360 नंबर का पेज है, प्रवचन सुधा भाग 3, आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेना। गजब का प्रवचन किया है इन्होंने, मगर ये सारे अंश तो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, कुछ अंश पे चर्चा होगी ऐसा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।